स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। वो सभी बच्चे जो इस बार क्लास 10th में आए हैं, द एकेडमिक ईयर 2022-23। क्लास 10th में आते ना जब बड़े एस्पिरेशंस रहते हैं हमारे, कैसे कि बोर्ड ईयर है, शुरू से पढ़ना शुरू करेंगे, बहुत बेहतरीन पढ़ेंगे, सब कुछ अचीव कर लेंगे, होना भी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर इस वीडियो में मैं आपको बेसिकली वो चीज बताने वाला हूं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इस एस्पिरेशनल जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। In this video, we are going to discuss the syllabus for academic year 2023, specifically for social science. ठीक है, तो this is दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू सोशल स्कूल। एक डिटेल डिस्कशन में आपको देने वाला हूं, क्या आपका सिलेबस होने वाला है, किस हिसाब से हमें आगे बढ़ना है। कोई भी खेल जब खेलना होता है तो उस खेल को खेलने से पहले खेल समझना होता है, उसका मैदान हमें समझना होता है कि कहां से कहां तक हमारी बाउंड्रीज है, ठीक है। तो अब जो बच्चे 10th में आए हैं तो वो तो थोड़ा सा क्या है, पिछले साल क्लास 9th का आराम लेकर आए हो आप, ठीक है। तो कह सकते हैं कि कोविड के चलते सिलेबस बहुत कम हो गया था, 2 सालों से सिलेबस कम पढ़ते आ रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है ना कि हथियारों को बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल ना करो तो जंग लग जाती है, ठीक है। वही स्थिति शायद आपकी भी हो कि 4-4, 5-5, 7-7 चैप्टर पढ़ के हम 9th तो निकल आए थे। 10th में कितने चैप्टर पता है आपके सोशल साइंस में? 2 और 2 22, 4 नहीं, ठीक है। तो यहां पर 22 चैप्टर्स आपको पढ़ना है। 22 चैप्टर्स पढ़ना है, कैसे पढ़ेंगे? सब होता है, ठीक है। आपके पहले जो आपके सीनियर्स थे उन्होंने 24 चैप्टर्स भी पढ़े थे। आपके जस्ट वाले सीनियर्स नहीं, उससे पहले 2-3 साल पहले आपके जो पहले सीनियर थे वो तो 7 चैप्टर पढ़ के तर गए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, 24 चैप्टर्स भी स्टूडेंट्स नहीं पढ़े हैं, 7 चैप्टर भी स्टूडेंट्स नहीं पढ़े हैं। तो नंबर इज जस्ट अ गेम, ठीक है, माइंड गेम। नंबर तो क्या है, सिर्फ एक माइंड गेम है कि हाँ इन नंबरों से आपको डरा दिया जाएगा। आप दम के मेहनत करोगे तो आपको सब कुछ अचीव होगा। 22, 24, 44 सब छोटा लगता है। चलो, तो इतना मोटिवेशन काफी था। अगर हम आगे समझते हैं तो क्या सिलेबस रहा है, देखिए सीबीएसई हर साल क्या करती है, कोर्स स्ट्रक्चर रिलीज करती है जिसमें वो बताती है कि क्या क्या किस क्लास के लिए किस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ाने वाली है, क्या क्या घटाने वाली है, क्या क्या बढ़ाने वाली है। आपके केस में बढ़ाया ही है, घटाया बहुत कम है, ठीक है। तो वो क्या है आपका पूरा का पूरा कोर्स स्ट्रक्चर, वो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताने की कोशिश करूंगा। आपको क्या करना है, देखो पता है इसमें थोड़े से बोर्ड क्लास जो है ना, देखो क्लास 9 का भी सीबीएसई ने कोर्स स्ट्रक्चर दिया है। क्लास 9 का थोड़ा सा कह सकते हैं क्लियर है। क्लियर ऐसा है कि उसमें बहुत ज्यादा क्या है, उसमें बहुत ज्यादा वो नहीं है कि क्या आना है, क्या डिलीट हुआ, क्या नहीं। आपके इसमें क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो वो कंफ्यूजन को क्लैरिटी तक ले जाने का मैं प्रयास करूंगा, ठीक है, कि कंफ्यूजन से हम क्लैरिटी तक पहुंचे। आपको क्या करना है, आपको अभी के लिए सिर्फ चैप्टर से समझ लेना है। उसके अंदर जो डिलीटेड पार्ट है ना, वो अभी उतना हाईलाइट होके आया नहीं है। लेट अस हैव सम पेशेंस, ठीक है, थोड़ा सब्र करते हैं तो ग्रेजुअली चीजें समझ में आ जाएगी। और वैसे क्या क्या है वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो आपको बुक लेकर बैठना है, चारों बुक लेकर बैठना। देखो मैं स्टार्टिंग से ही बता रहा हूं, चारों बुक लेकर बैठना। चारों बुक जो है आपकी, तो चारों बुक में जैसे यहां पे आपको दिख रहा है ना 80 मार्क्स, तो 80 मार्क्स देखते से ही बहुत सारे बच्चों का दिल टूट गया था। क्यों? क्योंकि पिछले साल हमने 40-40 देखा था, टर्म 1 टर्म 2 आधा चैप्टर भी कम हो जाते थे। तो यहां पर आपका क्या है, यहां पे आपके 80 मार्क्स का पेपर होगा। मतलब क्या होगा, अराउंड द ईयर जैसे अगर आप देखोगे तो जब साल खत्म होगा 2023 की बात करें, ठीक है, तो लगभग यही पहले ही हो जाएगा, मार्च अप्रैल 2023 में आपको एग्जाम देने जाना होगा, बोर्ड एग्जाम, और 80 नंबर का पेपर आएगा। 20 नंबर, तो 20 नंबर जो है तो स्कूल वालों की मेहरबानी पे है। यहां पे आपको क्या करना रहेगा, तो ये जो आपके सामने 20 नंबर दिख रहे हैं, इन 20 नंबर में आपका प्रोजेक्ट हो जाएगा, असाइनमेंट हो जाएगा, कॉपी किताब, ठीक है, स्कूल में स्पीच और ये सारी चीजें। तो वो सब कुछ उस पर 20 नंबर आपके डिपेंडेंट होंगे, ठीक है। और आपकी टीचर के साथ कैसी बन रही है, सोशल साइंस के टीचर के साथ में, उस पर डिपेंडेंट होंगे। तो वो इंटरनल मार्क्स रहेंगे 20, सिंपल, ठीक है। 20 मार्क्स आपके इंटरनल रहेंगे, 80 मार्क्स का आपका एग्जाम रहेगा। चारों ही बुक में डिस्ट्रीब्यूशन वैसे ये 20-20 मार्क्स का रहेगा। अब चारों बुक को एक से उठाते हैं। हिस्ट्री की बारी, ठीक है, हिस्ट्री की बारी अगर आती है तो हिस्ट्री में क्या है, आपके सामने कितने चैप्टर है, देखो हिस्ट्री की बुक में टिक लगाते चलना। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पूरा आएगा, नेशनलिज्म इन इंडिया है, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड है, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। तो 5 चैप्टर आपके हिस्ट्री से आना है, 5 के 5 आना है, ठीक है। तो यहां पे जो और वाला उर वाला जो ऑप्शन रहता था ना पहले, वो कुछ नहीं है, सब कुछ आना है। पीरियोडिक टेस्ट और बोर्ड के हिसाब से कोई डिफरेंशिएशन नहीं है उसमें। तो दिल लगा के मुस्कुराते हुए, देखो मुस्कुरा के पढ़ोगे तो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, रो के पढ़ोगे तो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, कुल मिला के पढ़ना तो पड़ेगा। तो क्यों ना मुस्कुरा के पढ़ा जाए। तो ये 5 चैप्टर आपके हिस्ट्री के रहेंगे, 5 करवा दूंगा, घबराना मत, ठीक है। तो ये 5 चैप्टर आपके हिस्ट्री के हो गए, 5 चैप्टर हिस्ट्री के हो गए। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में जैसे आप देखेंगे ज्योग्राफी की बात करते हैं। तो ज्योग्राफी में क्या है, ज्योग्राफी में अच्छे समझते चलना, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर आएगा पूरा,
पूरा पूरा आएगा। बस इसमें आपको ध्यान देना है कि सीबीएसई ने अपने सर्कुलर में, आप सीबीएसई की वेबसाइट पर जाकर सर्कुलर खुद भी डाउनलोड कर सकते हो, वेरी सिंपल, ठीक है। वहां से आप क्या कर सकते हो, सर्कुलर डाउनलोड कर ही सकते हो। उसी के साथ साथ क्या, उसी के साथ साथ मैं आपको बताते भी चल रहा हूं, जैसे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में ये सारे टॉपिक्स आएंगे। बस क्या है, ये सर्कुलर में सीबीएसई ने लिखा है ऐसा कि जो लास्ट टॉपिक है आपका सॉइल इरोजन, ठीक है, सॉइल एज ए रिसोर्स, तो उसमें सारी सॉइल्स वगैरह पढ़ने के बाद में एक चीज को एक्सक्लूड कर दिया उन्होंने, एक्सक्लूडिंग बॉक्स इंफॉर्मेशन ऑन स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट, जिसपे शायद किसी के ध्यान भी नहीं जाता था, तो वाला टॉपिक उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। एक वही मैं कह रहा हूं आपसे कि डिलीटेड पार्ट कुछ कुछ है, तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन ज्यादा ऐसा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं बुक के पेजेस के साथ में एक एक्सक्लूसिव वीडियो उसी चीज पर बना दूंगा। किस चीज पर बना दूंगा कि डिलीटेड पार्ट क्या क्या है 2022-23 के एसएसटी के सिलेबस का, ठीक है। ये तो मैं आपको अभी चैप्टर्स बताते चल रहा हूं, इसके लिए डालते चल रहा हूं, लेकिन तो आपका क्या हो जाएगा, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट पूरा आएगा। नंबर की गिनती ध्यान रखना, यहाँ पे कितने नंबर की गिनती कैसे ध्यान रखना, तो कहीं एक खाली जगह मिल जाती है हमें, चलो यहाँ पे, ठीक है। नंबर की गिनती हम ध्यान रखते चलेंगे कि 5 नंबर, ठीक है। 5 नंबर का आपका क्या हो गया, 5 नंबर का हिस्ट्री हो गया। आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर का हिस्ट्री हो गया, मतलब 5 चैप्टर का हिस्ट्री हो गया, नंबर नहीं, 5 चैप्टर का हिस्ट्री हो गया। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, इसमें थोड़ा सा एक पार्ट डिलीटेड है, ध्यान रखना, ठीक। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, अब देखो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज 2 साल से चैप्टर दब के बैठा हुआ था, आ ही नहीं रहा था एग्जाम में, अब इसकी बारी आई है। तो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का जो कंटेंट दिया है ना, तो उस कंटेंट में मुझे 1-2 टॉपिक कम दिखे हैं, लेकिन एक्सक्लूडेड कुछ नहीं लिखा है, तो हम क्या करेंगे, हम पढ़ के पूरा चलेंगे, ठीक है। तो उस तरह से क्या है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज भी आपका एग्जाम में आएगा, वाटर रिसोर्सेज भी आएगा। पहले ऐसा होता था कि सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट में आ जाते थे, लेकिन अब साल भर के लिए पढ़ना है, बार बार रिवाइज करना है हमें, तो वाटर रिसोर्सेज भी आएगा 1, 2, 3, ठीक है। वाटर रिसोर्सेज के बाद में आ जाओ एग्रीकल्चर पे, तो एग्रीकल्चर वाला जो पार्ट है, तो जैसे रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में एक टॉपिक कटा है ना, वैसे एग्रीकल्चर में आप देखोगे तो एग्रीकल्चर में क्या है, एक्सक्लूडिंग द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, लास्ट टॉपिक जो है आपके चैप्टर का वो काट दिया है। अभी रुक जाओ जरा 2 मिनट, ठीक है, वो काट तो दिया है, लेकिन मुझे उसमें कुछ कंफ्यूजन लग रहा है। क्यों कंफ्यूजन लग रहा है, लेट अस वेट एंड वॉच, क्या कोई इस पे क्लैरिफिकेशन आता है क्या, क्योंकि अभी सिर्फ सर्कुलर रिलीज करा है, लेकिन कुछ गड़बड़ सी चीजें हैं। कैसे कि फूड सिक्योरिटी टॉपिक लिखा है, ठीक है, थीम्स में एग्रीकल्चर चैप्टर में, ठीक है, थीम्स में एग्रीकल्चर चैप्टर में फूड सिक्योरिटी टॉपिक लिखा है। अब जो 2021 का लेटेस्ट एनसीईआरटी का प्रिंटेड एडिशन है और जो सीबीएसई ने भी अपनी वेबसाइट पर डाल के रखा है ना, उसमें फूड सिक्योरिटी है ही नहीं, ठीक है, फूड सिक्योरिटी है ही नहीं। और जिस टॉपिक को उन्होंने एक्सक्लूड किया है ना, इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है, ये टॉपिक है, ठीक है, बुक में ये टॉपिक है। तो इसीलिए क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो हम क्या करेंगे, हम बेहतरीन ये करेंगे, हम ये देखें कि कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। और आपको एक बात और बहुत अच्छी बताता हूं मैं, क्या होता है ना, जब हम ये देख के चलते कि हाँ बस ये पढ़ ले, ये छोड़ दे, तो वो क्या होता है, आधा अधूरा काम कहीं नहीं ले जाता है आपको, ठीक है। और आधा ज्ञान सबसे ज्यादा खतरनाक ज्ञान होता है, ठीक। तो उसके लिए बेहतर ये होगा कि आप शुरू से चालू करना, आखिरी तक पढ़ना। मैं आपको ईमानदारी से पढ़ाऊंगा, आप ईमानदारी से पढ़ते चलना, दैट्स इट, ठीक है। फिर क्या पकड़ना है, क्या छोड़ना है, वो हम बाद में समझते रहेंगे, एग्जाम टाइम में उसको कम पढ़ लेंगे थोड़ा। लेकिन मेरा ये पर्सनल सजेशन है, हैशटैग ओपिनियन लगा के, क्या कि आपको पढ़ना तो पूरा बहुत बेहतरीन तरह से, अच्छी तरह से चाहिए, ठीक है, सब कुछ कवर करके चलते चलना, ठीक है, छोड़ना कुछ भी मत, ठीक। तो यहाँ पे फूड सिक्योरिटी वाला एस्पेक्ट जो है, तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। सीबीएसई के अकॉर्डिंग क्या है, सर्कुलर के अकॉर्डिंग इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर को एक्सक्लूड किया है, ठीक है, समझेंगे। तो इतना तो बाकी चैप्टर पूरा आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये एग्रीकल्चर हो गया, तो यहाँ पर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद में क्या है, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, तो मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज वाला चैप्टर भी आएगा। चैप्टर 7 आ रहे हैं ज्योग्राफी के, ठीक है। आपकी धड़कन ऐसी बढ़ रही होगी सर, एक के बाद एक टिक लगाते जा रहे, तो चैप्टर 7 आएंगे इस बुक से, ठीक है, ज्योग्राफी से 7 आएंगे। बस ये जैसे इसमें थोड़ा सा काट दिया। मैन्युफैक्चरिंग, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज की अगर बात करें, तो मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज में आपको सब पढ़ना है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की बात करें, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है ना, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में देखो क्या दिया गया, इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल लोकेशन। यहां पे इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज वाला एक चार्ट है छोटा सा बुक में। मैं आपसे वही कह दिया कि अगर आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए सिर्फ डिलीटेड पार्ट पे, तो वो भी मैं बना दूंगा, बता देना कमेंट सेक्शन में। बाकी चैप्टर समझते चलो। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से भी थोड़ा सा पार्ट एक्सक्लूड हुआ है, थोड़ा सा पार्ट एक्सक्लूड हुआ है। तो जिसमें क्या है, उन्होंने एक्सक्लूडिंग इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज एक्सक्लूड कर दिया है। अब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो है ना, तो उसमें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बता दी बस कि वो सारी इंडस्ट्री जो एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट है। तो इसमें एक्सक्लूड क्या कर दिया, देखो, एक्सक्लूडिंग कॉटन टेक्सटाइल, जूट टेक्सटाइल, शुगर इंडस्ट्री। तो जितनी भी इंडस्ट्री थी वो सारी हटा दी है, सिर्फ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री क्या होती है वो पढ़ना है आपको, ये इंडस्ट्रीज हटा दी है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज की बात करें, तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री और सीमेंट इंडस्ट्री, ठीक है, एक्सक्लूडिंग। अब एक्सक्लूडिंग लिखा है तो मतलब क्या मानेंगे हम कि ये हटा दिया है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि एक्सक्लूडिंग आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री और सीमेंट इंडस्ट्री, तो ये हटा दिया, ठीक है।
ये इसमें से हट गया, आयरन स्टील इंडस्ट्री और सीमेंट इंडस्ट्री हट गया। फिर क्या है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, तो वो पूरे टॉपिक्स हैं। तो यहां पे भी क्या है, कुछ कुछ पार्ट्स डिलीटेड है। अगेन आई एम एम्फसाइजिंग ऑन द सेम थिंग कि आप इस वीडियो से ये मत देख के लेके जाओ कि क्या डिलीट हुआ क्या नहीं, वो तो मैं आपको रेफरेंस के लिए बताते चल रहा हूं। अब तो ये देखो चैप्टर क्या है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7वां लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी पूरा चैप्टर आएगा। ठीक है, तो इसमें 7वां चैप्टर आ रहा है, आप तो ये मान के चलो 7वां पढ़ के चलो, एग्जाम टाइम तक और चीजें क्लियर हो जाएगी, तो तब हम क्या कर लेंगे, उन चीजों को काट लेंगे, थोड़ा कम पढ़ेंगे। लेकिन एक बार जब चैप्टर पहली बार पढ़ोगे तो हर टॉपिक को अच्छे से पढ़ते जरूर चलना, क्योंकि वो क्या रहेगा कि जो आप यहां पढ़ रहे हो शायद सीबीएसई ने एक्सक्लूड कर दिया, वो कहीं और कनेक्ट तो हो ही जाएगा, आंसर लिखने में आपकी मदद तो कर ही देगा। ठीक है, तो इस तरह से यहां 7 चैप्टर हो गए। तो गणित क्या चल रहा है हमारा, गणित अगर आप देखोगे तो 5 + 7, ठीक है, 5 हिस्ट्री के थे, 7 ज्योग्राफी के हो गए। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या है, सिविक्स। सिविक्स की कहानी कैसी है देखो, सिविक्स में पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म पूरा पूरा आ रहा है, सब कुछ अच्छे से पढ़ना है। डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी एक चैप्टर कम हो गया है, हाँ मुस्कान जो आई है ना चेहरे पे, समझ रहा हूं मैं सब कुछ। तो एक चैप्टर ये डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी जो है, वैसे भी बहुत छोटा चैप्टर था, आ भी जाता तो कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। ठीक है, तो डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी नहीं आ रहा है। ठीक है, उसके बाद में क्या, जेंडर रिलीजन कास्ट, जेंडर रिलीजन कास्ट वाला चैप्टर आ रहा है। यहां पे देखो सीबीएसई ने क्लियर किया, और आप अभी देख रहे होंगे रिसेंटली न्यूज में भी इसी कारण से क्या थोड़े से वो कंट्रोवर्सीज चल रही है। ठीक है, कि ये जो चैप्टर है आपका जेंडर रिलीजन एंड कास्ट, इसमें से क्या कर दिया है, इमेजेस को एक्सक्लूड कर दिया है। पेज नंबर 46 48 49 पे जो इमेजेस दी गई है, जिसमें एक फ्रेज की पोम भी है, ठीक है, तो वो पार्ट को इंक्लूड कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया गया है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2 से। ठीक है, रीप्रिंटेड एडिशन ऑफ 2021। तो वहां से क्या है, इन इमेजेस पे क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसके लिए इमेजेस हटा दिए हैं, ये बात कही गई है। ठीक है, तो ये इस चैप्टर से हटा है, बाकी चैप्टर पूरा आ रहा है। कौन सा, जेंडर रिलीजन कास्ट, तो पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, जेंडर रिलीजन कास्ट। ठीक है, पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट, मुस्कुरा लो एक बार और, ये भी हट गया है। ठीक है, तो इस बुक से ध्यान रखना आपको, क्या है, 2 चैप्टर हटे हैं, चैप्टर 3 और चैप्टर 5, पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स हट गया है। ठीक है, अब यहां पे क्या, पॉलिटिकल पार्टीज और आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये 2 और आ रहे हैं, और एक और हट गया है। ठीक है, तो एक और जो हटा है वो चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। तो इस तरह से 2 बुक्स के बाद में तीसरी बुक जिसमें 8 चैप्टर थे, उसमें से कितने आ रहे हैं, 8 में से 5 आ रहे हैं। ठीक है, 5 आ रहे हैं। ठीक है, जो एक जेंडर रिलीजन कास्ट, उसमें कुछ इमेजेस हटाई और कुछ नहीं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका सिलेबस होगा सिविक्स का। सिविक्स के भी 5 चैप्टर हो गए। गणित उधर चल रहा है, ठीक है, 7 5 12 12 5 17। ठीक है, तो यहां पे आपके 17 चैप्टर, 17 चैप्टर्स हो गए। अब आते हैं अगली बुक पे। तो अगली बुक जो है आपकी इकोनॉमिक्स की है। इकोनॉमिक्स में देखो क्या है, इकोनॉमिक्स में सिंपल सा है, डेवलपमेंट सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ये चारों चैप्टर आ रहे हैं, ये चारों चैप्टर आ रहे हैं। कंज्यूमर राइट्स जो है ना, कंज्यूमर राइट्स जो है, तो कंज्यूमर राइट्स सिर्फ क्या है, प्रोजेक्ट वर्क के लिए है, तो ये मेरी तरफ से मैं हटवा देता हूं। ठीक है, तो 22 नहीं होंगे, कितने होंगे, 21 ही होंगे। ठीक है, ठीक, तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, यहां पे भी हम +1 लिख सकते हैं। कुछ बच्चे स्टार्टिंग से सोच रहे होंगे, सर कैसे 22 होगा, हमें तो 21 ही बताए गए थे। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या ध्यान रखना है, यहां पे आपको ध्यान रखना है कि ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी जो है, तो ग्लोबलाइजेशन मतलब ये जो इकोनॉमिक्स वाली बुक है, तो इसमें कंज्यूमर राइट सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क के लिए, ठीक है, प्रोजेक्ट वर्क के लिए है। स्टार्टिंग में कितने बच्चों को ऐसा सदमा लगा था, सर ने पता नहीं एक चैप्टर कौन सा बढ़ा दिया, और ठीक है 21 है। तो यहां पे प्रोजेक्ट वर्क जो है ये सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क के लिए आएगा। ठीक है, लेकिन प्रोजेक्ट वर्क के भी 5 नंबर आएंगे, तो सिंसियरली इस चैप्टर को समझ लेना। वैसे चैप्टर नहीं भी पढ़ोगे तो भी आप प्रोजेक्ट वर्क तो क्या कॉपी एंड पेस्ट चलते ही आप लोगों का, लेकिन नहीं, रिसर्च करना बहुत अच्छा चैप्टर है। ठीक है, कंज्यूमर राइट्स वाला क्लियर हुआ। तो यहाँ पे आपके ये 4 चैप्टर आने वाले हैं। फाइन, अब अगर हम आते हैं यहाँ पे, तो इसको एक मिनट, प्रोजेक्ट वर्क यहां भी लिख देता हूं मैं, प्रोजेक्ट वर्क। ठीक है, ये प्रोजेक्ट वर्क के लिए। तो अब जैसे अगर हम यहां आते हैं, देखो ये रही कहानी। ठीक है, तो कितने हो गए, 21 चैप्टर्स हैं टोटल। मैप जो आना है आपका, मैप की मैं बात कर ही लेता हूं साथ में। तो मैप वर्क जो आएगा आपका, मैप वर्क हिस्ट्री और ज्योग्राफी से आएगा स्पेसिफिकली। जैसे आप देखोगे ना, तो लिस्ट ऑफ मैप आइटम भी दे देता है। जो बच्चे 10th में पहली बार आए, इनफैक्ट सभी पहली बार आए, कौन दूसरी बार आए, लेकिन 9th में भी जैसे आप लोग मेरे साथ पहली बार जो पढ़ रहे हैं, उन्हें बताता हूं कि मैप में दुनिया भर की चीजें नहीं पढ़ना होती है। सीबीएसई एक लिस्ट देता है मैप आइटम्स की, हमें सिर्फ उन्हीं मैप आइटम्स को प्रैक्टिस करना रहता है, तो उससे हमारा काम आसान हो जाता है। ठीक है, तो नेशनलिज्म इन इंडिया वाला जो चैप्टर होगा आपका हिस्ट्री का, ठीक है, ये वाला नेशनलिज्म इन इंडिया वाला, इसी से मैप वर्क आना है, बस आपको मैप वर्क इसी से पढ़ना है। ज्योग्राफी का मैप वर्क जो चैप्टर्स आ रहे हैं, ठीक है, तो हर चैप्टर का मैप वर्क आपको यहाँ पे दिया हुआ है। इस पे मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो दे दूंगा, तो आपका सारा मैप वर्क भी हो जाएगा। ठीक है, नजर उतार दी उसकी 3 बार में। तो इस तरह से मैप वर्क पे हम एक डेडिकेटेड वीडियो बना लेंगे। लिस्ट ऑफ मैप आइटम सीबीएसई ने क्लियर कर ही दिया है। क्लियर हुआ ये। अभी मुझे पता है अब आप लोगों के मन में ऐसा होगा, सर हटो थोड़ी जल्दी से, तो स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ध्यान रखना, कंज्यूमर राइट जो आपका सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क के लिए, ठीक है, ये सिर्फ
प्रोजेक्ट वर्क के लिए आएगा, प्रोजेक्ट वर्क के लिए आएगा, इसके लिए यहां पे लिख दिया है। और जहां जहां ये लाल कलर की बिंदु लगी है ना, ठीक है, ये बिंदु क्या दर्शाना चाह रही है कि इन चैप्टर्स में कुछ कुछ पार्ट एलिमिनेट हुआ है, कुछ कुछ पार्ट जो है सिलेबस का रिड्यूस हुआ है, ठीक है। सो दिस वाज द स्टोरी, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। 21 चैप्टर्स हैं, ठीक है, 21 चैप्टर है आपके पास में, दबा के मेहनत करना, दबा के ऐसी मेहनत करना कि 21 चैप्टर बहुत ज्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया आपके सीनियर्स ने 24 में भी 100 आउट ऑफ 100 लाए हैं, तो अच्छे से मेहनत करना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम एक महीने पहले पढ़ेंगे तो सब कुछ काम होगा, थ्रू आउट द ईयर पढ़ना, ठीक है, साल भर थोड़ा थोड़ा पढ़ना, लेकिन पढ़ना जरूर, साल भर पढ़ना, ठीक है, साल भर पढ़ना, आपको ये बहुत ज्यादा भारी या बहुत ज्यादा बड़ा नहीं लगेगा। और एक और चीज जो रहती है ना, तो क्वेश्चन पेपर डिजाइन भी दे देता है सीबीएसई, उसमें आप देखोगे क्वेश्चन पेपर डिजाइन को तो 28 मार्क्स, 15 मार्क्स, 32 मार्क्स की तरह से रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग, रटने वाला काम सिर्फ 28 नंबर तक सीमित रहेगा, ठीक है। लॉजिक अप्लाई करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशन, थोड़े से वैल्यू बेस्ड टाइप के क्वेश्चन के लिए 15 नंबर का वेटेज रहेगा। अब फॉर्मुलेटिंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग, क्रिएटिंग, मतलब आपको जो पढ़ाया गया उससे लॉजिक लगा के अगर क्वेश्चन बनता है तो वो 32 मार्क्स का आने वाला है। इस तरह से क्या है, इस तरह से वेटेज जो है आपको ये देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन पेपर डिजाइन कैसा रहेगा, 5 नंबर का आपका मैप वर्क रहेगा। जैसे ही मॉक टेस्ट पेपर, वो मॉक टेस्ट पेपर बोल रहा हूं, सैंपल पेपर सीबीएसई रिलीज करेगा तो मैं उस पर भी आपको सोल्यूशन बना दूंगा कि सैंपल पेपर जो आ रहा है, तो सैंपल पेपर से हमें ये पता चल जाएगा किस तरह का एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, कैसे क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क्स से कितने आएंगे, 3 मार्क्स से कितने आएंगे। ये सैंपल पेपर जब सीबीएसई रिलीज करेगा उसके बाद मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये आपको ये चीज भी क्लियर हो गई, ये चीज भी क्लियर हो गई। अब दूसरी चीज ये है कि 2 आइटम, जो 5 नंबर का मैप वर्क है उसमें भी क्या है, 2 नंबर हिस्ट्री का रहेगा, 3 नंबर ज्योग्राफी का रहेगा, ये बता दिया सीबीएसई ने, ठीक है। तो इतनी इंफॉर्मेशन हमें दी थी, इतनी इंफॉर्मेशन हमें दी थी, मैंने आपको दे दी है, ठीक है। आप टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ क्या, अनअकैडमी ऐप भी डाउनलोड कीजिएगा, वहां पे आपको बहुत सारे एक्साइटिंग फीचर्स मिलेंगे, जैसे स्पेशल क्लास अटेंड कर सकते हो, आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। अनअकैडमी ऐप पर आप कह सकते हैं कि बहुत सारे स्कॉलरशिप एग्जाम्स वगैरह दे सकते हो। और इस समय जो सबसे बेहतरीन चीज है, ठीक है, इस समय मतलब जो इस तारीख के बीच में इस वीडियो को देख रहा है 23 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में, ठीक है, यू पीपल आर लकी। क्यों? क्योंकि मैं आपको ऐसी चीज बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत यूजफुल होगी कि 45 डेज का प्लस सब्सक्रिप्शन, अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन 45 डेज का मात्र 299 रुपीज में मिल रहा है, 299 रुपीज में मिल रहा है। और इनफैक्ट आप इसे क्या कर सकते हो, बाय यूजिंग द कोड DIGRAJ दिख रहा है, तो इस पे आप मैक्सिमम डिस्काउंट भी पा सकते हो, ठीक है, इस पे आप मैक्सिमम डिस्काउंट भी पा सकते हो। सो यूज दिस कोड, गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है। इस अमाउंट में भी आपको और कमी हो जाएगी 10%, ठीक है। और आप क्या कर सकते हैं, आप एक तरह से 45 डेज के लिए प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जहां आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप प्लस क्लासेस, जो लाइव क्लासेस होती है वो अटेंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, सारी चीजें आपको बहुत बेहतरीन तरह से मिल सकती है। तो प्लीज डू थिंक फॉर दिस ऑफर, आई वुड सजेस्ट यू। क्लियर हुआ? तो आई होप आपको ये जानकारी पाके सारी चीजें क्लियर हो गई, आपको सब कुछ समझ में आ गया है। अभी के लिए साइन ऑफ करते हैं, मिलके साथ में तैयारी करेंगे। तो इसी नोट पे मैं साइन ऑफ भी करूंगा कि टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।